बेटा हम कंडीशनल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो सुन लो। ये एग्जाम में आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा खास नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला तो पता ही है। क्या फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। पी इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन ये है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, दिस इज एग्जाम्पल 7, इंपॉर्टेंट है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टॉस कर दिया, या तो हेड आया या टेल आया। तुमने बोला इफ हेड कम्स अप टॉस इट अगेन। हेड आया दोबारा टॉस कर दो, हेड टेल दोबारा आ जाएगा। और टेल आया तो डाइस फेंक दो। तो 1 2 3 4 5 6, टेल आया तो डाइस फेंक दिया। तो सैंपल स्पेस आपने 11th में पढ़ा था, ऐसे मल्टीपल सैंपल स्पेस कहते हैं। कैसे बनता है? एच 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 टी, है ना, एच 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 टी, T1 T2 T3 T4 T5 T6, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये सैंपल स्पेस बन गए, है ना। 6 2 8 सैंपल स्पेस बन गए। इसने बोला फाइंड दी, आपको बताया था मैंने कल कि ए क्या होता है, बी क्या होता है। क्या होता है? जो फाइंड करना होता है वो ए होता है, और बी क्या होता है? वेरी गुड, जो गिवन है वो बी होता है। ए करना है हमें फाइंड दैट दिस डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ए का मतलब ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 कौन कौन है? T5 और T6। ए आ गया ग्रेटर देन 4, लिख लिया ए को। बी का मतलब, अब गिवन क्या है? गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो बी इज एटलीस्ट 1 टेल, माने टेल वाले सारे कौन कौन है? टेल वाले एच टी, और ये सारे T1 T2 T3 T4 T5 T6। मैंने इसमें बस एक खास बात के लिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। कर तो लोगे आप, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत करते हैं बच्चे। क्या दिक्कत है? देखो बेटा, ए में हेड था, पहले आपने क्या टॉस किया था? कॉइन। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। टेल की भी क्या होती है? 1/2। बाद में भी हेड है, वो भी 1/2 होगा। और इनके डाइस के हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हमने किया एच एच, तो हाफ इसका और हाफ इसका, हाफ इंटू हाफ कितना हो गया? 1/4। ऐसे एच टी में आपका अगला एच टी, वो भी 1/4 ही होगा। जब T1 कर रहे हो तो हाफ इसका और 1/6 इसका, कितना होगा? 1/12। ये सारे 1/2 इंटू 1/6, ये सारे के सारे क्या होंगे? 1/12 होंगे। ठीक है। अब जब आप ए बाई बी के फॉर्मूले में डालोगे, ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए बाई बी का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, है ना। तो इंटरसेक्शन में कितने कॉमन है आपके? इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन है? 2 ही कॉमन है। क्या कॉमन है? T5 और T6। तो इंटरसेक्शन में आएगा T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी। T5 और T6 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/12 1/12, 2 बार ना 1/12, 2 बार 1/12 है। ये दो नंबर है ना 1/12 वाले। डिवाइड बाय पी बी। बी में क्या है? बी में एक तो एच टी है, एक तो 1/4 वाला है, बाकी सारे क्या है? 1/12 वाले। तो एक तो 1/4 वाला है, बाकी 6 1/12 वाले। ये 6 नंबर है ना, 6 आपके 1/12 वाले। ये बात समझ में? बेटा ये सारे नंबर सबको ऐड ही तो करोगे आप। तो ये एक 1/4 का है प्लस 1/2, ऐसे इन सब की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 6 बार 1/12 है ना। तो एक बार 1/4 और 6 बार 1/12, समझ में? इसको सॉल्व कर लेना आप, जो आपका आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बस मैंने इसलिए ये क्वेश्चन बताया था। इसको देख के आप क्वेश्चन 15 ट्राई करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 15 इसी जैसा है बेटा, ठीक है। वो आप कर लेना। अभी जहां भी ऐसे एक के बाद दूसरा काम करें ना, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाता। बस मेरा बताने का मतलब ये था, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज बता रहा हूं, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। नई एक्सरसाइज है, समझ में आ जाएगा। ये एक पिछले क्वेश्चन रह गया था, इसलिए बता रहा था मैं। ये दोनों अभी कर लेना। अगला बेटा, अगली प्रोबेबिलिटी है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। नया टॉपिक, पीछे से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ये फॉर्मूला है, ये एक्सरसाइज है आपका 13.2। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट, टू इवेंट्स की बात करेंगे, ए और बी दो इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि दो इवेंट को इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काम कर रहा हूं, मैं अपना एग्जाम लिख रहा हूं, तुम अपना एग्जाम लिख रहे हो, तो हम दोनों इंडिपेंडेंटली पेपर दे रहे हैं। हमें कॉमन क्या है कि हम सेम ही पेपर लिख रहे हैं अलग अलग जगह। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी में ये क्राइटेरिया होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटू पी बी के। ये पहला फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है और दूसरा एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये 11th का है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये 12th का नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता था जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मान लो मैं मैथ्स का पेपर दे रहा हूँ, तुम फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, अलग अलग चीजें हो गई, तो हम दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन 0। ठीक है, तो अब ये इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव में। मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस 4 से आप पूरी एक्सरसाइज अभी खत्म कर लोगे। बस ये 2 ही फॉर्मूले हैं सेकंड एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान सुनना। अ मैन टॉसेस अ डाइस, अ मैन थ्रो अ डाइस। एक आदमी ने डाइस फेंकी, तो सैंपल स्पेस बना लो जी। सैंपल स्पेस क्या हो गए 1 2 3 4 5 6। तुमने डाइस फेंकी, आप अगली एक्सरसाइज तभी स्टार्ट करेंगे जब आप पिछली खत्म करेंगे, पिछली खत्म करके तब अगली पे जाना। ठीक है, ध्यान सुनना, लिया आज खत्म करके जाना। एक आदमी ने डाइस फेंकी, डाइस फेंक दिया मैंने 1 2 3 4 5। इन्हें बोला ए और बी का मतलब बताएंगे आपको। वो ए का मतलब है ग्रेटर देन 4, तो ए में क्या आएगा 5 और 6 लिख दो। बी का मतलब है इवन नंबर, बी में क्या आएगा 2 4 6। बोलेंगे चेक करो ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। वर्ड में लिखा होगा चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ऐसे देख के नहीं पता चलेगा, ये फॉर्मूले में डाल के देखना। एलएचएस निकालना, आरएचएस निकालना, इक्वल आ गए तो इंडिपेंडेंट, नहीं आए तो नहीं है। ठीक है, पहले एलएचएस, एलएचएस का क्या फॉर्मूला कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है 6, एक ही नंबर कॉमन है, तो 6 की क्या प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। 6 तो एक ही नंबर है ना, 1 आउट ऑफ 6, तो 6 की क्या प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। एलएचएस आ गया है ना। आरएचएस, हाँ जी, अच्छा आरएचएस, आरएचएस क्या हुआ आपका पी ए इंटू पीबी। आरएचएस ये है ना। अब मैं वो निकालूंगा, उसका आंसर एलएचएस से मैच कर गया तो है, नहीं करा तो नहीं है। पीए, ए में कितने नंबर है 2, ए में 2 नंबर है ना 2/6। बी में कितने हैं 3, 3/6। तो 3 2 6 से 6 कट गया, कितना बचा 1/6। आ रहा है ना एलएचएस आरएचएस इक्वल। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है पी ए इंटू पीबी के आ रहा है। तो आप बोलोगे देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इक्वल नहीं आता तो नहीं थे इंडिपेंडेंट, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो 2 नंबर का सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। आपको ए दे देंगे बी दे देंगे, बोलेंगे बताओ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। क्या करना है पहले एलएचएस निकाल लेना, पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है ए और बी में क्या कॉमन है 6, तो 6 की क्या प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। फिर आप आरएचएस निकाल लेना पी ए इंटू पीबी। पीए की क्या प्रोबेबिलिटी, पीए में 2 नंबर है तो 2/6। पीबी की क्या प्रोबेबिलिटी, बी में 3 है तो 3/6। 3 2 6 से 6 कट गया 1/6 आया, तो एलएचएस आरएचएस दोनों 1/6 आ गए। तो ये और ये इक्वल आ गए तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आते तो नहीं है, खत्म बस। ठीक, अगला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, बस पूरी एक्सरसाइज कर लोगे आप 4 क्वेश्चन देख के। अगला, एक बैग में 5 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है। ठीक है, एक बैग में 5 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है। एक आदमी को 3 बॉल निकालनी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन होगा अ मैन हैज टू ड्रॉ 3 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट। अ मैन हैज टू ड्रॉ 3 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ग्रीन बॉल्स। तीनों ग्रीन बॉल होनी चाहिए। अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले विद रिप्लेसमेंट निकालते हैं, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं। विद रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले विद रिप्लेसमेंट देखो, तीनों क्या निकालनी है ग्रीन, तो ऐसे लिखना ग्रीन ग्रीन ग्रीन। 3 निकालने इसलिए मैंने 3 बार जी 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 लिखा। ग्रीन, ग्रीन कितने हैं 6, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/11। 6/11 हुई ना, 6 डिवाइड बाई 11। दूसरी भी ग्रीन है वो भी 6/11, तीसरी भी ग्रीन है वो भी 6/11। मल्टीप्लाई कर देना 216 बाई, इनका प्रोडक्ट कितना आता है
1331 शायद, मल्टीप्लाई करके देख लेना जो भी आता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन 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 की प्रोबेबिलिटी हुई, काम खत्म खत्म। ये था विद रिप्लेसमेंट। अब यही क्वेश्चन में बोला फिर से ग्रीन निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से जी 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 लिखना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जब मैंने एक ग्रीन निकाली, फिर उसके बाद मैंने उसको वापस रख दिया, फिर मैं एग्जाम्पल करके फिर दूसरी ग्रीन निकाली। तो मतलब पहली बार भी मेरे पास 6 थी, दूसरी बार भी 6 थी, तीसरी बार भी 6 थी, मेरी ग्रीन कम नहीं हुई। मैं निकाल के फिर बक्से में वापस रख दे रहा हूँ, उसकी जगह या दूसरी बॉल रख दे रहा हूँ, उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट मतलब। तो अगली बार जब मैं निकाल रहा हूँ फिर भी मेरे पास टोटल 6 ही ग्रीन है, फिर जब दूसरी निकाल रहा हूँ फिर उसे वापस रख के फिर उसके बाद तीसरी निकाल रहा हूँ, ठीक है, या उसकी जगह कोई नई बॉल रख दे रहा हूँ, मेरी बॉल कम नहीं हो रही। विदाउट में कम हो जाती है बॉल। जब मैं एक ग्रीन निकाल रहा हूँ अगली बार मेरे पास 6 ग्रीन नहीं बचेंगी, एक ग्रीन तो तुमने निकाल ली ना तो 5 ग्रीन बचेगी, अगली बार एक ग्रीन और कम हो जाएगी तो तुमने 2 निकाल ली तो 4 हो जाएंगी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में 6/11 5/10 टोटल में भी तो कम होगी। जब तुम एक ग्रीन निकाल लोगे यहाँ 5 बचेगी, 5 और 5 10 हो जाएगी, एक और ग्रीन निकाल लोगे 4 और टोटल कितनी हो जाएगी 9। तो विदाउट में कम करते जाना, 6 5 4 10 11 9, 11 10 और 9। विदाउट में कम होती, विद में कम नहीं होती, बस सिंपल बात समझ नहीं। अगर वो कहता कि मुझे 3 बॉल निकालनी है, एक ही ग्रीन हो उसमें, तब एक ग्रीन होती, बाकी दोनों क्या होती, बाकी दोनों रेड होती, तो GRR लिखते हैं आप। तब इसमें केसेस बनते हैं, कैसे? जी पहला भी हो सकता है, जी दूसरी बॉल भी हो सकती है और जी तीसरी भी हो सकती है। तो केसेस को ऐड करना है, ऐसा हो सकता है ना, GRR, जी फर्स्ट हो सकती है, जी सेकंड हो सकता है या जी थर्ड हो सकता है। तो केसेस को ऐड करना, तो क्या करते हैं आप, ग्रीन कितनी थी 6, विद रिप्लेसमेंट है तो 6/11। अगली रेड है, रेड कितनी है 5/11, अगली भी रेड है वो भी कितनी है 5/11। एक निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करना, तीनों केसेस है तो सेम ही, तीनों अलग अलग निकाल के ऐड करोगे वो एक ही आएगा, एक निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ में? अगर वो कहता तो दूसरा समझ में आ गया, दूसरा टाइप। तीसरा सुनिए, 4 टाइप बता रहा हूं बस मैं आपको, इस 4 टाइप से आप पूरे एक टाइप खत्म कर लोगे। दूसरा टाइप है, तीसरा क्या है? तीसरा है बेटा कि एक 2 इवेंट है ए और बी, ए की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी गायब है वो के है, ठीक है, और यूनियन दे रखा है ए यूनियन बी इज हाफ। उन्हें बोला वो जो गायब है के वो निकालो, पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, बोला के निकालो, और 2 अलग अलग कंडीशन दे दी। पहला दे दिया फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फाइंड के। तो आप यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछली क्लास में आपको लिखवाया था। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। जिनको याद नहीं है 11th में भी था ये फॉर्मूला। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला? पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। इसमें डाल दो आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी कितना है? हाफ। पीए कितना है? 1/3। पीबी कितना है? के। एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन क्या होता है? 0। बचा के निकल नहीं जाएगा, आपके पास ले जाओ 1/3 को सॉल्व कर लो, 1/6 आंसर आ जाएगा, खत्म। आया समझ? दूसरा पार्ट है, यही सेम क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए के निकालना है। फिर से यूनियन का फॉर्मूला लगाओ। पी यूनियन बी का क्या फॉर्मूला? वही पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। पीए यूनियन बी कितना दे रखा है? हाफ। पीए कितना है? 1/3। पीबी कितना है? के। इंटरसेक्शन अब 0 नहीं होगा, अब इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? पीए इंटू पीबी के। तो पीए इंटू पीबी यानी 1/3 इंटू के, है ना। पीए की वैल्यू 1/3, पीबी की वैल्यू के, तो इंटरसेक्शन की जगह दिस इंटू दिस लिखेंगे ना, यानी कि 1/3 इंटू के/3। के वाले एक तरफ रख लो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ, के निकाल लो, खत्म। आया समझ? हो जाएगा। ये बुक से करना, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लास्ट टाइप, लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों में। 2 लोग इंटरव्यू देने गए, ए और बी, ठीक है, इंटरव्यू देने गए। ए सेलेक्ट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। बी सेलेक्ट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। मतलब ए 3 बार अगर इंटरव्यू देता है तो 1 बार सेलेक्ट होता है, बी 5 बार देता है तो 2 बार सेलेक्ट होता है, ठीक है। 2 लोग इंटरव्यू देने गए अलग अलग, इनके सेलेक्ट होने की ये प्रोबेबिलिटी है, सिलेक्शन होने की।
ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दो लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये प्रोबेबिलिटी है, ए के सॉल्व करने की ये प्रोबेबिलिटी है, बी के सॉल्व करने की ये प्रोबेबिलिटी है। तो पहले पार्ट, अब हमारा तो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहे प्रॉब्लम वाला है चाहे इंटरव्यू, पैटर्न यही रहेगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, सेलेक्ट हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब उन्हें ये नहीं बताया कौन सेलेक्ट हो जाए, बोला सेलेक्ट हो जाए। तो सेलेक्ट क्या क्या हो सकता है, सोच के बताइए। पहला केस, ए सेलेक्ट हो जाए बी ना हो, दोनों साथ में जा रहे हैं ना इंटरव्यू देने, दोनों को साथ लेके चलना है। पहला क्या केस हुआ, ए सेलेक्ट हो गया है बी नहीं हुआ है, नहीं मतलब नॉट लगा दिया ऊपर। दूसरा, सिलेक्शन तो हुआ है ना, सिलेक्शन होना चाहिए चाहे किसी का भी हो, उसने ये तो नहीं बोला ना ये सेलेक्ट हो। तो पहले केस में ए सेलेक्ट हो रहा है, बी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, बी सिलेक्ट हो जाए ए ना हो, ये दिख रहा है, दिख रहा है। तीसरा केस, दोनों सेलेक्ट हो जाए, ए भी सिलेक्ट हो जाए बी भी सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्शन हर केस में हो रहा है ना, वो वैल्यू डालनी है, डाल देना। आ रही बात समझ में। एक तो ये तरीका है इसको करने का, एक इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है जी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, 1 में से माइनस कर दो, दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए। पता है ये कैसे आया, टोटल का मतलब क्या हुआ, सारी सभी सबका प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 1, 1 में से माइनस कर दिया, दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, तो बच्चा क्या कि कोई ना कोई तो हो ही गया होगा, चाहे ए हो गया हो, चाहे बी हो गया हो, चाहे दोनों हो गए। ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर 3 लोगों के लिए पूछा जाए तो ये पहले तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 लोगों के लिए भी आया था, 3 लोग इंटरव्यू पे गए, ए गया बी गया सी गया, उनके अलग अलग चांसेस दे दिए, बोला अब सिलेक्शन होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे करेगा तो कैसे करेगा, पहले अकेले अकेले को सेलेक्ट कराएगा, 3 केस होंगे, ए सेलेक्ट होगा बी और सी नहीं होंगे, बी सेलेक्ट करेंगे ए और सी नहीं होंगे, सी सेलेक्ट करेगा ए और बी नहीं होगा। अगला, ए और बी सेलेक्ट हो गए सी नहीं हुआ, बी और सी सेलेक्ट हो गए ए नहीं हुआ, ए और सी सेलेक्ट हो गए बी नहीं हुआ, एक ए बी सी 3 हो गए, 7 केस बनते हैं उसमें, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले सिंगल सिंगल के 3, फिर डबल डबल के 3 और फिर तीनों का 1, तो 3 3 6 और 1 7 केस नहीं हो गए, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। इससे अच्छा 1 माइनस ए नॉट बी नॉट सी नॉट, ये ज्यादा आसान है ना। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम आता है। ऐसे करो, टोटल में से माइनस कर दिया कि भैया कोई भी सिलेक्ट नहीं होता, बच्चा क्या कि कोई ना कोई तो हो गया होगा। आया। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सिलेक्शन, खाली एक ही बंदा सेलेक्ट हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो बस क्या करोगे, ये 2 ही केस ऐड कर दे। इस केस में ए हो रहा है, इस केस में बी हो रहा है, एक जना होना चाहिए, दोनों नहीं, तो ये वाला नहीं ले सकते ना। एग्जैक्टली 1 सिलेक्शन मतलब एक ही जना सेलेक्ट हो ना, तो 2 ही केस तो बने। पहला, ए सेलेक्ट बी नहीं हुआ, दूसरा बी सेलेक्ट ए नहीं हुआ। आए समझ। अब इसमें तो करना पड़ेगा तुम्हें, कर लेना। नॉट कैसे निकालते तुम्हें पता है ना, पी ए पता है, पी बी नॉट कैसे निकालेंगे, किसी का नॉट कैसे निकालते हैं, उसको 1 में से माइनस कर दो, उसका नॉट निकल जाएगा। तो 1 माइनस 2/5 बी नॉट आ जाएगा 3/5, है ना। वो वैल्यू निकाल के पहले ही फिर यहां डाल देना। आए समझ में। तो आप क्या करो, एक तो एग्जाम्पल 7 करो पहले एक्सरसाइज का, इसको देख के, फिर क्वेश्चन 15 करो इसको देख के, फिर एक्सरसाइज 13.2 पूरी खत्म कर लो आज अभी इनको देख के। आपसे ये 4 क्वेश्चन देख के सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूले लिख लेना जब आप 13.2 शुरू करोगे, अभी स्टार्ट करना बस।